उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार राज्य के दुकानदारों को अपनी दुकानों में अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य भर में खाद्य दुकानों के लिए संचालकों, मालिकों और कर्मचारियों का नाम और एड्रेस प्रदर्शित करना अनिवार्य करने के एक दिन बाद हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में भी प्रत्येक भोजनालय और फूड स्टॉल में मालिक का आई कार्ड दिखाना होगा। जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी सूद लेना मैं समझता हूँ हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और अभी जब पूरा ये घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ था उस समय विधानसभा के सभा पटल पर भी हमने ये बात रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि एक ऑल पार्टी इसमें जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, पक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, मंत्रियों को भी लिया गया है। आगे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के निर्देश का किसी और दूसरे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तविकता भी है कि हमारे देश में हर एक राज्य की उसकी आंतरिक सुरक्षा का मामला एक निजी और बेहद गंभीर मामला है। हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि यूपी में अगर बीजेपी के नेतृत्व में बनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खाद्य पदार्थ बेचने वालों को उनका नाम पता प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है, तभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में बनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ऐसा निर्देश पारित किया है। ये सरासर बेईमानी होगी। इस मुद्दे को धार्मिक रूप देना भी एक तरह का अपराध होगा। स्वच्छता सर्वोपरि है, फिर चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो। खैर, हाइजीन इशू पर अभी योगी सरकार कितनी तत्पर है, अब आपको ये भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खाद्य पदार्थों में थूकने और पेशाब मिलाने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि सभी दुकानों पर संचालकों, मालिकों और कर्मचारियों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि शेफ और वेटर को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाइजीन इशू पर इतना तटस्थ फैसला लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। गौरतलब है कि सहारनपुर जिले में 12 सितंबर को एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय एक किशोर द्वारा उस पर थूकने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले ही हफ्ते गाजियाबाद जिले में जूस विक्रेता को ग्राहकों को पेशाब मिला हुआ फलों का जूस देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं जून में नोएडा में 2 लोगों को कथित तौर पर थूक से दूषित जूस बेचने के आरोप में अरेस्ट किया था। ऐसी घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और इससे संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी चाहिए। इस बीच यूपी में आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी दुकानों की जांच की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, भोजनालयों के कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। दयालु ने आगे एक सवाल करते हुए कहा, पहचान छिपाने से भी क्या फायदा। फिलहाल उत्तर प्रदेश से लगातार हिमाचल प्रदेश तक फैले इस हाइजीन इशू की सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष यूपी में योगी के स्टैंड की कड़ी आलोचना कर रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के मुख्य सूत्रधार कांग्रेस खुद योगी के इस नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ विशेष जानकारों का ये भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस के होने के बावजूद भी सुक्खू और विक्रमादित्य ये दोनों राजनीतिक धड़े अपने अपने विचारों पर काम करते हैं। हाइजीन इशू पर विक्रमादित्य सिंह वाला धड़ा फेवर भर रहा है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वाला नाराज चल रहा है।
यानी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपस में ही गुटबाजी खेल रही है। तो वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी है कि कांग्रेस का हाईकमान भी विक्रमादित्य सिंह के इस स्टैंड से काफी नाराज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।